जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं कुछ अहम मुद्दों पर जो आपके लिए चर्चा के विषय बने हुए हैं और आपके लिए जिज्ञासा के विषय बने होंगे। तो उनमें मुद्दे क्या है उनको मैं आपको पहले पॉइंट वाइज बता देता हूं, फिर उस पर हम करेंगे चर्चा। पहला हम बात करेंगे उद्घाटन रोकने हेतु सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली गई है उस पर बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे क्या राष्ट्रपति का अपमान किया गया है या उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया है जो नया संसद भवन उद्घाटन हो रहा है उसके लिए। तीसरा हम सेंगोल विवाद पर बात करेंगे। चौथा समर्थन और विरोध की बात करेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम रोजगार व बेरोजगारी पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ राम मंदिर लोकसभा चुनाव 2024 की बात करेंगे। तो चलिए आइए सिलसिलेवार शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रोजगार व बेरोजगारी पर बात कर लेते हैं। 1 मिनट का समय लेंगे आपसे। अगर हम रोजगार व बेरोजगारी की बात करेंगे तो ये समस्या जो है भारत में आज से नहीं आदिकाल से चली आ रही है। आपको पता होगा कि हाल ही के एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत की जनसंख्या जो है विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या में से एक होने वाली है, यानी कि भारत दुनिया में नंबर 1 पे जनसंख्या के मामले में आ जाएगा। इसका मतलब भारत में अब जनसंख्या नियंत्रण कानून की विशेष आवश्यकता की ज़रूरत पड़ रही है। क्योंकि अगर हम बेरोजगारी की बात करेंगे तो एक पिछले सेशन में हमने आपसे बेरोजगारी पर बृहद चर्चा की है, जिसमें हमने ये बताया है कि बेरोजगारी हो क्यों रही है। क्योंकि मैंने भारत में रोजगार और बेरोजगारी को लेकर एक पूरा एपिसोड ही मैंने किया है, तो उसको आप जाकर जरूर देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि। क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधन कम हो रहे हैं, साथ ही साथ आपके टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो रोजगार जो है ज़्यादातर मशीनीकरण हो रहा है। तो इस तरीके से रोजगार व रोजगार की गारंटी की चीज़ें खत्म हो रही हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण इसके लिए सबसे ज़रूरी बात होगी। तो ये रही रोजगार व बेरोजगारी की। ठीक है, तो इसका नियंत्रण कौन करेगा? इसका नियंत्रण भारत सरकार करेंगी, राज्य की सरकारें करेंगी। ढेर सारी नियम कानून हैं और भी संवैधानिक प्रक्रिया है जिनमें बच्चों के पैदावार को लेकर रोक भी लगाया जा सकता है। इन सारी चीज़ों को लेकर भारत में जनसंख्या नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। अगर हम बात करें कि जब जनसंख्या नियंत्रण की बात होती है तो ज़्यादातर लोग मुस्लिम समुदाय को टारगेट करते हैं कि मुस्लिमों के बच्चे ज़्यादा होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करेंगे गैर मुस्लिमों की, यानी कि मेजोरिटी की अगर हम बात करेंगे तो हिंदू धर्म से रिलेटेड जो लोग हैं भारत में, उनमें भी आप देखेंगे तो जो आदिवासी समाज से आते हैं उनके घरों में बच्चे आप एक भारी संख्या में प्राप्त कर सकते हैं। या एक बड़े परिवार में जाएंगे तो वहाँ भी आपको ढेर सारे बच्चे दिखाई देंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ही ज़्यादा बच्चे पैदा करती है। हाँ, लेकिन हिंदू परंपरा से जुड़े हुए लोगों को यदि आप समझाने जाते हैं कि आप बच्चे कम पैदा करें तो वो इसके लिए तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन आप मुस्लिम समुदाय के लोगों को जब ये समझाने जाते हैं तो वो इसका कुतर्क देने लगते हैं कि हमारे अल्लाह की देन है या फला फला, जो भी उनके दिमाग में आता है कि अल्लाह खिलाएगा पिलाएगा, मतलब एक कुतर्क की बात की जाती है। तो ये चीज़ें जो है देश के लिए खतरा साबित हो सकती हैं, इसलिए विशेष तरीके से इन चीज़ों पर ध्यान सरकार को देना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं अगली चीज़ पर। उद्घाटन रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली गई थी वो किस अनुच्छेद के तहत डाली गई थी? तो अनुच्छेद 32 के तहत डाली गई थी। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? संवैधानिक मामलों पर यह चर्चा करता है। संवैधानिक अधिकार जब आपके हनन होते हैं तो उसके लिए आप सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, जिसमें आप जनहित याचिका डाल सकते हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला गया, जिसमें अब हम दूसरी टॉपिक जो है राष्ट्रपति का अपमान जो है और उद्घाटन समारोह है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका, इन दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। ठीक है, तो उसमें ये कहा गया है कि अनुच्छेद 32 के तहत जाकर याचिका डाली गई है और कहा गया कि सुप्रीम जो हमारी नई संसद है उसका जो उद्घाटन है वो राष्ट्रपति से नहीं करवाया जा रहा है, ये राष्ट्रपति का अपमान है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लॉजिकली बताया है कि देखिए, हम थोड़ा सा आपको संविधान में ले जाते हैं। जो हमारी संसद होती है इसे 3 भागों में बांटा जाता है। मतलब संसद के जब पार्ट हम करते हैं तो इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। ध्यान रखिएगा, जो हमारी भारत की सर्वोच्च संस्थाएं हैं उनको संसद कहा जाता है और उसमें 3 पार्ट हम बनाते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा जो होता है वो निम्न सदन होता है, राज्यसभा जो होता है उच्च सदन होता है, और जो राष्ट्रपति होता है वो सबका सर्वे सर्वा होता है। साथ ही साथ भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति होता है। फिर उसके बाद भारत की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी राष्ट्रपति को ही माना जाता है। खैर, तीनों सेनाओं के अलग अलग अध्यक्ष होते हैं, लेकिन कंबाइंड रूप से अगर अध्यक्ष की बात करेंगे तो सर्वे सर्वा कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति वो व्यक्ति होता है जिसके हस्ताक्षर के बिना भारत में किसी भी कानून को लागू नहीं किया जा सकता है। भले ही उसे संविधान संशोधन कर दिया जाए, कोई भी चीज़ हो, तो बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कोई भी कार्य आप भारत में नहीं कर सकते हैं संवैधानिक प्रक्रिया में। राष्ट्रपति का कार्य क्या होता है? वो संविधान सभा
संविधान जो हमारा होता है, जो हमारी संसद होती है, संसद के सत्रों को आहूत करता है। संसद के सत्र जब समाप्त होते हैं तो उनको समापन अभिभाषण देता है, समापन की भाषण देता है। फिर उसके बाद साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो संसद की जो कार्यवाही होती है उस पर राष्ट्रपति अपना निगाह बनाए रखता है। संसद में जितने बिल पास होते हैं उस पर राष्ट्रपति की अनुमति लेनी अनिवार्य होती है। केवल धन विधेयक के मामलों को अगर आप देखेंगे तो उसमें थोड़ी सी अलग प्रक्रिया होती है, जिसमें सारा का सारा शक्ति जो होती है एक तरह से जो चुनी हुई सरकार होती है उसके हाथों में होती है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि संसद जो है, हमारी जो नई संसद बन रही है, न्यू पार्लियामेंट जो है, उसमें अगर उद्घाटन की बात की जाएगी तो उद्घाटन कोई संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है। उद्घाटन एक बिल्डिंग का उद्घाटन किया जा रहा है, तो उसमें राष्ट्रपति का किसी भी प्रकार से अपमान नहीं हो रहा है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर किसी प्रकार की सत्र आहूत करने की बात होती है तो ये अपमान की बात हो सकती थी, लेकिन जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसमें राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन न करवाना ये संवैधानिक प्रक्रिया का हनन है। तो ये गलत है, क्योंकि ये अनुच्छेद 32 के तहत गए थे। तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक प्रक्रियाओं को लेकर, वहाँ पे अधिकारों को लेकर बात करता है। तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि उद्घाटन राष्ट्रपति करे या देश का प्रधानमंत्री करे या देश का कोई भी आम नागरिक भी जाकर वहाँ का उस बिल्डिंग का उद्घाटन कर सकता है। ये संवैधानिक प्रक्रिया से नहीं जुड़ा हुआ है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया है। और ये जो अपमान की बात की जा रही है विरोधी दलों के द्वारा या याचिकाकर्ता के द्वारा कि राष्ट्रपति का अपमान किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा है कि कोई भी अपमान की बात नहीं है। उस बिल्डिंग का उद्घाटन भारत का कोई भी आम नागरिक भी जाकर कर सकता है। तो ये रही इतनी बातें। फिर हम बात कर रहे हैं सेंगोल विवाद की बात कर रहे हैं। विपक्षी दल जो है सेंगोल जो है, जिसे राजदंड के नाम से जाना जाता है, राजदंड, मैंने पिछले एपिसोड में सेंगोल पर एक पूरा लेक्चर लिया हुआ है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। सेंगोल जो होता है एक सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया होती है। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय की अगर हम बात करेंगे तो ये जो राजदंड था, ये राजदंड चोल साम्राज्य में इसका कार्यक्रम ज़्यादातर चलता था। उसमें सत्ता हस्तांतरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, जो तमिलनाडु से सेंगोल लेके आया जाता है। तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल की जो टीम होती है वो आई थी और सत्ता हस्तांतरण ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण किया गया था। और आरोप लगाया जा रहा था कांग्रेस के द्वारा, जयराम रमेश हैं वहाँ के कांग्रेस में, तो उन्होंने कहा कि इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट से ये मामला सामने आ रहा है कि इसका बाकायदे डॉक्यूमेंट भी अब सार्वजनिक किया जा चुका है। यानी कि इसके डॉक्यूमेंट मिल चुके हैं कि सत्ता का हस्तांतरण 1947 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनको किया गया था सेंगोल को। और प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने इस सेंगोल को बाद में इलाहाबाद में अपने संग्रहालय में, जो कि संग्रहालय उनका अपना खुद का है, उनका घर था, ये आपका प्रयागराज में पड़ता है, तो वहीं पे ये स्थापित किया गया था। यानी कि संग्रहालय में रखा गया था, बाद में उसे उठा के नेशनल संग्रहालय में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के द्वारा किया गया था, भेजा गया था। तो ये पूरी प्रक्रिया जो थी, इसका विवाद यही है कि मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस किसी ना किसी पेंच को लटकाने की कोशिश कर रही है। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। फिर हम बात कर लेते हैं समर्थन और विरोध का। तो समर्थन और विरोध भी इसका हो रहा है। बात की जाए कि समर्थन में कौन सी बड़ी पार्टियां, तो उत्तर प्रदेश की एक पार्टी है बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसकी मुखिया मायावती जी हैं। उन्होंने इसका समर्थन किया है, इस नई संसद की बिल्डिंग का समर्थन किया। उन्होंने अपने स्पीच में ये बोला है कि जो इस संसद को बनवा रहा है उसे उसका उद्घाटन भी करने का अधिकार है। यानी कि जो सरकार इसको बनवा रही है वो इसका उद्घाटन कर सकते हैं, ये मायावती के अनुसार है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे दल हैं जिन्होंने इनका समर्थन किया है। अगर हम समर्थन की बात करें तो एनडीए सहित 25 दल जो है समर्थन में आए हैं और करीब 19 से 21 दल जो है वो इसका बहिष्कार किए हैं। 7 गैर दलीय जो थे वो भी समर्थन की है। 18 जो हैं ये आपके एनडीए के घटक हैं, उन्होंने किया है। बीएसपी, वाईएसआर, कांग्रेस और भी ढेर सारी पार्टियों ने इसका समर्थन किया है। लेकिन नेशनल कांग्रेस हुआ और भी ढेर सारी पार्टियां जो हैं इसका विरोध कर रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं राम मंदिर की। तो राम मंदिर जो है आने वाले चुनाव में बेहद ही अहम मुद्दा बनने वाला है। साथ ही साथ अब राम मंदिर के साथ इस सेंगोल भी जो आपको है, देख लीजिएगा 2024 की चुनाव में हर बड़े मंच से सेंगोल का नाम उल्लेखित होगा, क्योंकि सेंगोल जब संसद भवन में स्थापित होगा तो ये एक तरीके से हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को
और मजबूती देते हुए दिखाई देगा, सनातन परंपरा को और मजबूती देते हुए दिखाई देगा। क्योंकि सेंगोल की जो बनावट है, सेंगोल का जो प्रतीक है, सेंगोल जो है एक हिंदू सम्राट की परंपराओं को लेता जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात कर लें इसी में, अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि एक तरह से मजा लेते हुए मोदी सरकार का कहा है कि सेंगोल का हस्तांतरण, सेंगोल को स्थापित करने का मतलब है कि मोदी सरकार अब सत्ता हस्तांतरण करने की तैयारी कर चुकी है, अब वो सत्ता को हस्तांतरित करेगी। यानी कि आने वाले चुनाव में अब भाजपा सरकार चुनाव हारने वाली है और सत्ता को अब अन्य लोगों के माध्यम में देने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हुई। लोकसभा चुनाव की बात करें तो वही चीज़ें मैं आपको बता रहा था कि राम मंदिर के साथ साथ अब सेंगोल भी आपको सुनने को मिलेगा, तो सेंगोल आप ध्यान में जरूर रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें से जो मैंने आपको बताई, उम्मीद है कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। तो अगर आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा तो आप क्या करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।